गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास में एसएस बुक और एसएस में पॉलिटिकल साइंस की बुक, और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर 2 पार्ट 2, और पार्ट 2 का नाम है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में हमने पहला भाग यानी कि भाग 1 पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम संविधान निर्माण का जो टॉपिक है, हमारा जो पार्ट है हमारा संविधान निर्माण का, उस संविधान निर्माण की पार्ट में हम भाग 2 पढ़ेंगे। इस भाग 2 में कल हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है, जिसके अंतर्गत हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका का, कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से यूरोपीय शासन के अंतर्गत नस्लीय भेदभाव किया जाता है, हिंसा की जाती है उनके साथ में, और उनके साथ में एक भेदभाव की स्थिति ये होती है कि उनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको दफ्तरों में काम करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, होटल रेस्टोरेंट में उनको जाने का अधिकार नहीं था, जो अश्वेत लोग थे उनको। इसके साथ साथ ही बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, इनमें इनके लिए अलग से जगह हुआ करती थी, अश्वेतों की, श्वेतों की अलग। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए आवाज उठाई एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, इन्होंने आवाज उठाई थी, और आवाज उठाने का नतीजा ये रहा कि इस व्यक्ति को 28 वर्ष के लिए रॉबेन द्वीप पर बनी एक जेल में डाल दिया गया था। आजीवन कारावास दिया गया, लेकिन जनता का आक्रोश बढ़ गया, दिनों दिन ये मांग बढ़ती चली गई, पड़ोसी देशों का दबाव जब डाला गया तो 28 वर्ष के बाद में इनको जेल से रिहा किया गया, और रिहा करने के पश्चात अश्वेतों की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। और फिर अब जो सरकार बनी दक्षिण अफ्रीका में, वो काले और गोरे दोनों मिलकर वो सरकार चलाई, यानी कि अब मत देने का अधिकार जो था वो काले लोगों को भी प्राप्त हुआ, अर्थात अश्वेतों को भी प्राप्त हुआ। और इसके बाद में दोनों जो नस्ल के लोग थे, रंगीन चमड़ी वाले भी उनको साथ में लिया, और गोरे और काले तथा रंगीन चमड़ी वाले जो लोग थे उन्होंने मिलकर संविधान तैयार किया। तब वहां पर एक सुख, चैन और शांति, अमन जैसी चीजें एक मिसाल पेश हुई। इसके बाद में हम आज पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ये हमने पढ़ा अब तक कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान है क्या। तो संविधान किसी भी देश में लिखित कानूनों का वह संग्रह है जिसे कोई भी सरकार लांघ नहीं सकती है। सरकार को और उस देश में रहने वाले नागरिकों को उन नियमों और कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। यहाँ हम लोग अब पढ़ रहे हैं 2.3 का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का निर्माण। देखो, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो निर्माण कार्य, हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो निर्माण कार्य है वो कैबिनेट मिशन से प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब ये है कि देखो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में, ये हम लोग पढ़ चुके। विश्व युद्ध चल रहा था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। मित्र राष्ट्र में एक देश इंग्लैंड भी था, और मित्र राष्ट्र जो है वो हर मोर्चे पर हार रहा था धुरी राष्ट्र से, इसलिए मित्र राष्ट्र को अर्थात इंग्लैंड को भी आवश्यकता पड़ी सैनिकों की। उन्होंने फिर भारतीय लोगों से आग्रह किया, भारतीय नेताओं से आग्रह किया कि वो अपनी सेना को इस युद्ध में जाने के लिए सौंप दें, इसके बदले में वो जो कुछ भी चाहते हैं वो हम आपको दे देंगे। भारतीय नेताओं ने कहा कि हमें तो आजादी चाहिए। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में हम आपको आजाद कर देंगे, और काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया, मना भी किया, परंतु अंततः हमने इंग्लैंड के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में सेना भेजी, और इसके बाद में जब ये युद्ध समाप्त हो गया 1945 में,
उसके बाद में 1946 में अपने वादे के मुताबिक जो इंग्लैंड की सरकार है, ब्रिटेन की जो सरकार है, उन्होंने कहा कि भाई अब तुम क्या चाहते हो बताओ। बोले अब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहते हैं। बोले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो संविधान की आवश्यकता होती है, संविधान कैसे बनाओगे तुम? तो उसके लिए ब्रिटेन से एक दल भारत में भेजा गया, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, सर साइमन क्रिप्स पहले सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस दूसरे सदस्य ये थे, तीसरे सदस्य थे पी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य भारत आए और भारत में आने के बाद में इन्होंने ये कहा कि भाई भारत का इन्होंने भ्रमण किया, भारतीय नेताओं से ये लोग मिले, तो उसके बाद में ये तय हुआ कि भाई भारत में तो दो प्रकार के राज्य हैं। एक तो है ब्रिटिश प्रांत, जिन पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था, जैसे कलकत्ता, मुंबई, ऐसे कुछ इलाके जो थे वो ब्रिटिश प्रांत थे, जहां पर शासन अंग्रेजी चला रहे थे। दूसरे प्रकार के जो क्षेत्र थे वो थे देशी रियासतें, और जो देशी रियासतें थी उन पर राजा जो थे वो शासन कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांतों में और देशी रियासतों में, देशी रियासत के यहाँ से हर प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में से और देशी रियासतों में से एक एक व्यक्ति का चुनाव करना है, यहाँ से एक एक व्यक्ति को लेना है, और ये जो यहाँ से निकल कर आएंगे, यहाँ से निकल कर जो लोग आएंगे वही बनेगी संविधान सभा, और यही संविधान सभा मिलकर बनाएगी संविधान। ये रिपोर्ट पेश की ये रिपोर्ट जो है वो जो ब्रिटेन की तरफ से वो आया था, जो दल भारत में भेजा गया सर साइमन क्रिप्स के नेतृत्व में, जिसका नाम था सर साइमन क्रिप्स के नेतृत्व में, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस दल ने अपनी ये रिपोर्ट पेश की और इसके बाद में भारत में जो है वो संविधान निर्माण की कवायदें शुरू हुई, यानी कि उसका कार्य जो है वो हुआ। लेकिन इससे पहले ही भारतीय लोगों ने, जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस दौरान ही 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने और इनके साथ साथ में 8 और नेता थे। ये जो मोतीलाल नेहरू थे ये अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्होंने क्या किया, 1928 में कुछ नियम बनाए, क्योंकि भारतीय जनता जो थी वो अंग्रेजों के शासन से दुखी थी। ये चाहते थे कि भारतीय जनता ये चाहती थी कि हमारे ऊपर जिन नियमों से शासन हो वो नियम हमारे द्वारा ही बनाए जाए। और 1928 में ये कार्य मोतीलाल नेहरू ने कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए। मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसी नेताओं ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8 नेताओं ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कुछ कानून बनाए, और उन भारतीय कानूनों को 1931 के कराची अधिवेशन में, देखो कराची जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, और उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए 1931 में ये जो अधिवेशन है, कांग्रेस की जो मीटिंग थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 1931 में कराची में हुई। और कराची के इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने अपने जो लिखे हुए कुछ कानून नियम थे, उन नियमों
कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के सामने रखा कि हम इस प्रकार का कानून चाहते हैं, और एक संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की कि यदि हम लोग, जब भी हम लोग आजाद होंगे तो हम इस प्रकार से कानून बनाएंगे। और उन कानूनों में क्या चीजें थी? एक तो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि हम जनता को, हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको समान रूप से मत देने का अधिकार देंगे, और लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देंगे, समानता का देंगे कि सभी लोग समान है। इसके साथ साथ में जो हमारे देश में कई विभिन्न जातीय समुदाय के अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित कानून बनाएंगे हम लोग। तो इस प्रकार के जो कुछ कानून हैं वो 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने बनाए, और उनको 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात सभी लोगों को समान रूप से मत देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की, कहीं भी इधर उधर घूमने फिरने की, रहने की आजादी है हमारे देश में। सभी को, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से संबंधित हो, किसी भी धर्म से हो, सभी को समानता का अधिकार होगा। और हमारे देश में जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोग जो हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके भी अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। तो इससे संबंधित कुछ नियम जो हैं वो 1928 में बनाए गए मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसी नेताओं ने, और उनको 1931 के कराची अधिवेशन में इनको प्रस्तुत किया गया। यहाँ पहली बार जब हम लोग गुलाम थे उस दौरान ही इस प्रकार की नियमावली बनी, और इसके बाद में 1937 के बाद भारत में ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कराए गए कि भी हमारे लोग भी ऐसे होने चाहिए जो आपकी सरकार का हिस्सा बने। तो ब्रिटिश प्रांत, मैंने आपको बताया था कि भारत में वे राज्य जिन पर सीधा अंग्रेजों का शासन था वो कहलाते थे ब्रिटिश प्रांत, और वे स्थान, जिन स्थानों पर राजाओं का शासन था वो कहलाती थी देशी रियासतें। तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हुआ करती थी, एक थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देशी रियासतें। इनके साथ साथ ही क्या हुआ कि 1937 के बाद भारत में जब ये ऐसी बात हुई तो फिर 1935 का एक अधिनियम पारित हुआ जिसे बोलते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम। और इसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश प्रांतों में अब चुनाव करवाए जाएंगे और वहां से कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता है, जिनको विधान परिषद में, विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना जाए। यहां से भारतीय लोग जो है अब विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता पा गए। अब वो विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने लगे ब्रिटिश प्रांतों में। ये हुआ 1937 के बाद। और इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया था कि 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को आवश्यकता पड़ी सैनिकों की, और ब्रिटेन ने हमसे सैनिक मांगे तो हमने उसके एवज में कहा कि भाई हमें आजादी दे दो, हम आपको सैनिक दे देंगे। इन्होंने कहा कि भाई जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपको आजादी देंगे। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 1946 में भारत में आजादी देने के लिए इन्होंने कहा कि भाई आप आजाद तो हो जाओगे लेकिन इतने बड़े देश पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाओगे। हमारे नेताओं ने कहा कि भाई इस बार हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाएंगे, क्योंकि अब तक हमने ये देख लिया कि राजतंत्रात्मक शासन में किस प्रकार की फूट होती है, और उसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज भारत में आए थे। इसीलिए भारतीय नेताओं ने उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि इस बार हमारी शासन व्यवस्था में हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाएंगे। अंग्रेज बोले कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाओगे, इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे रहेगी कायम।
इसके लिए तो तुम्हें एक संविधान बनाना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है संविधान बनाएंगे हम। तो बोले ठीक है हम आपका संविधान तैयार करवाएं, हम आपके संविधान के लिए आपको कुछ सलाह देंगे कि इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार का आपको कुछ करना चाहिए। उसके लिए 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। आपको बता दिया कि 3 सदस्य थे इसमें, और इसमें ये कहा कि आप लोग अपने जो क्षेत्र हैं, आपके क्षेत्र हैं देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत, आप ऐसे करो कि ब्रिटिश प्रांत में तो चुनाव करवा लो, देशी रियासतों में राजाओं ने चुनाव होने नहीं दिए। बोले ऐसे करते हैं कि कोई चुनाव नहीं है, हम हमारे यहां से एक एक सदस्य मनोनीत करके भेज देते हैं। तो इस तरह से देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों में से 389 सदस्य चुने गए, और यही 389 जो सदस्य हैं ये कहलाते हैं संविधान सभा। लेकिन हुआ ये कि इसमें से जो 90 सदस्य थे, इसमें से सदस्य संख्या रहेगी 324, निर्धारित थे 389, इसमें से 65 जो सदस्य थे वो अलग हो गए। अलग कैसे हुए? क्योंकि 1947 में विभाजन हुआ, किस का? भारत का और पाकिस्तान का। तो ये जो 65 सदस्य थे जो 389 में शामिल थे, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में से थे, ये हट गए, और हटने के पश्चात अब सदस्यों की संख्या रही 324, और यही 324 जो सदस्य हैं वो भारत में क्या है? संविधान सभा। ये हमारे भारत की देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए थे। इन लोगों ने मिलकर भारत का संविधान तैयार किया। भारत का संविधान तैयार करने के लिए सबसे पहले तो चुनाव हुए। चुनाव में 324 सदस्य निकले। 324 सदस्य जो थे उनकी प्रथम बैठक हुई। पहली जो मीटिंग हुई इनकी, ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब ये पूरे टोटल जो 324 सदस्य थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए और उनकी मीटिंग शुरू हो गई। लेकिन कोई भी मीटिंग जो होती है, कोई भी सभा जो होती है, वो सभा का एक सभापति होना अनिवार्य है, और सभापति पहले नहीं चुना गया था। इसीलिए 9 दिसंबर 1946 की जो पहली संविधान सभा की बैठक थी, इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और अस्थायी अध्यक्ष नहीं 324 में से, और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे। दूसरी जो मीटिंग हुई उसमें वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया, और स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये व्यक्ति जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये जब तक संविधान का निर्माण कार्य चला तब तक ये भारत के स्थायी अध्यक्ष रहे। ये तो थे संविधान सभा। इसके पश्चात देखो संविधान बनाने के लिए एक और भी कई कमेटियां बनी। उनमें से एक सबसे प्रमुख कमेटी थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके साथ में 7 और सदस्य थे। संविधान सभा में संविधान निर्माण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारूप समिति ने किया, क्योंकि जब कभी भी कोई किसी भी विषय पर कोई कानून बनाना होता था तो उस कानून का प्रारूप ये लोग ही तैयार करते थे। जैसे हम कभी कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, उस जमीन को खरीदने के बाद भी यदि हमें उस पर भवन निर्माण कार्य करना हो तो
तो भवन निर्माण कार्य करने से पहले हम किसी इंजीनियर के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमारा नक्शा बनाओ कि हम हमारा मकान बनाए कैसे, कौन सी जगह कहां हो, कौन कौन सी जगह कहां कहां पे स्थापित हो। तो ये जो कार्य है वो भवन निर्माण में एक इंजीनियर करता है। यहां संविधान निर्माण कार्य में जो इंजीनियर का काम है वो प्रारूप समिति ने किया, क्योंकि किसी भी विषय पर कानून बनाने से पहले उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, वो प्रारूप समिति तैयार करती थी। और प्रारूप समिति इस प्रारूप को, इस रूपरेखा को तैयार करके उसको भेज देती थी संविधान सभा में। संविधान सभा के 324 सदस्य लोग मिलकर आपस में उस कानून के ऊपर, उस विषय के ऊपर चर्चा करते थे और सर्वसम्मति से फिर निर्णय लिया जाता था कि एट लास्ट हमें किस प्रकार का कानून बनाना है। तब जाकर कोई कानून बनता था जिसे संविधान में लिखा जाता था। ये संविधान सभा का जो दौर है, देखिए वो चला 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक। और ये जो संविधान निर्माण का कार्य है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसको 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। लागू करने का मतलब यह है कि संविधान में लिखे हुए कानून को उसी दिन से लागू किया, उसी दिन से समस्त जनता उस कानून का, उन सभी कानूनों का पालन करेगी। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। तो प्रथम राष्ट्रपति जो है वो 26 जनवरी 1950 से ही बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद में हम लोग आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।